हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। प्रियंका गांधी बेया सोमवार के बिहनिया शानदार रोड शो करके लखनऊ में गैर कांग्रेसी दल में खलबली मचा दीस। तउहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल त्रिवेणी तट में स्थित प्रयागराज के 2 विधानसभा सीट में जाके वोटर मन ला बताइन कि यूपी के दिन बहुत जल्दी बदलने वाला है। सीएम छत्तीसगढ़ गोधन गोबर मॉडल के तर्ज में 10 मार्च के बाद लागू करे के बाद कही तो उन्हें कहे कि योगी आदित्यनाथ के सीएम पद ले विदाई तय है। सीएम यह कहिन कि जौन भ्रष्टाचारी मन ह डरात है असल में आतंकवादी उही मन है और मैं घलो यही काम ला करत हूं। फिर मोदी जी मानत नहीं है। यूपी में अब तक 5 राज्य के मुख्यमंत्री निरंतर आके वोटर मन ला लुभाए के काम करत हैं। ओमा बघेल सर्वाधिक समय यूपी ला दे है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के अध्यक्षता में ओकर निवास कार्यालय में जाके भेंट करीन और मुलाकात करीन। तो कार्यालय में राजनीतिक प्रकरण के मामला ला लेके संबंधित मामला के समीक्षा बैठक हुई आयोजित करेगी से जेमा समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुई। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग के मिले अनुशंसाओं पर राजनीतिक प्रकरण के वापसी ला लेके बैठक में 46 प्रकरण प्रस्तुत करेगी। एवं 32 प्रकरण ला राजनीतिक मानत हुए वापस लेके अनुशंसा करेगी। 13 प्रकरण ला बैठक में अमान्य कर दे गए है। संग ही 1 प्रकरण ला फिर ले विवेचना पर वापस भेजे गए है। बैठक के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू कहिन के जौन 32 प्रकरण में खत्म करे बर सहमति बने हैं ओला कैबिनेट में रखे चाहिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित पुलिस और विधिक विभाग के अधिकारी मन मौजूद रहे। कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसके पहले भी बैठकें हुई हैं। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। 1 प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। तो सीएम भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा में है। शानदार रोड प्रियंका गांधी करी लखनऊ में गैर कांग्रेसी दल में खलबली मचा दी। तउहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्रिवेणी तट में स्थित प्रयागराज के दोनों विधानसभा सीट में जाके वोटर मन ला बताइस कि यूपी के दिन जल्द ही बदलने वाला है। सीएम छत्तीसगढ़ गोधन गोबर मॉडल के तर्ज में 10 मार्च के बाद लागू करे के बाद कहिन योगी आदित्यनाथ के सीएम पद ले विदाई तय है। यहू कहिन सीएम कहिन के जौन भ्रष्टाचारी ला डरात है असल में वही आतंकवादी है। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, लगातार यूपी के दौरा में है और छत्तीसगढ़ के योजना के जानकारी घलो मन देवत हैं। जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार चलत है, कांग्रेस के चुनाव प्रचार के बागडोर है, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौंपे गए। चीफ ऑब्जर्वर वाला बनाए हैं। वो हर चरण के चुनाव में जाते और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हैं। अभी 4था चरण के चुनाव जो हुआ है वो लगातार वहां पर घूम घूम के चुनाव प्रचार करते थे। जो प्रयागराज है ओकर विधानसभा के 2-4 विधानसभा वहां आज गए रही और जनसभा संबोधित कर रही, लोग मन से मिलीन। तो आज के अगर हम ओकर कार्यक्रम की बात करें तो प्रयागराज जिला के 12 विधानसभा क्षेत्र में एक आम सभा को संबोधित करीन और एमा कांग्रेस के प्रत्याशी मंजू संत जो है वहां पर
खड़े हुए हैं। एक अलावा वो अगर हम बात करें तो आज करछना विधानसभा में घलोगी और वहां पे भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो है श्रीमती रिंकी पटेल ओकर समर्थन में आम सभा ली है और आम सभा में वो ये जो लोग मन के जो समर्थन मिला थे, लोग मन के जो उत्साह देखा थे पूरा प्रचार के दौरान, तो ओकर देख के वो दावा कर रहे थे कि ये बार जो है उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार की विदाई लगभग तय है। और जैसे आपने बताया हो कि पूरा प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है, जो छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसान मन के जो आमदनी बढ़ाए के जो योजना शुरू करे है, वो योजना के बारे में भी भूपेश बघेल जाके बताते हैं और ये योजना ला उत्तर प्रदेश के लोग मन काफी पसंद भी करते हैं और ये वादा करते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस से समर्थित सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनी तो सारा योजना ला वो उत्तर प्रदेश में लागू करे की कोशिश करे जाए। तो एक अच्छा समर्थन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान मिला थे और लगातार वो उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे थे। 3 दिन से भी उत्तर प्रदेश में भलो है और आज भी प्रयागराज जिला के 2-4 विधानसभा क्षेत्र में वो जगह है और लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे, आम सभा घलो संबोधित कर रहे थे और लोग रोड शो घलो कर रहे थे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी देवर। छत्तीसगढ़ के बजट ये दरी 11 मार्च ला पेश करे जाही। ए बार कहूं देखे जाए तो बजट 1 लाख करोड़ रुपया के आसपास होए के संभावना जताए जाते। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 7 मार्च ले 25 मार्च तक चलही। सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन के पालन करे जाही। दर्शक मन ला प्रवेश ये दरी घलो मना होही। बजट सत्र पर अब तक 1200 से ज्यादा सवाल लगाए जा चुके हैं। सत्र के दौरान मदनवाड़ा और ताड़मेटला नक्सली हमला के न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करे जाही। कोरोना ला देखते हुए ये बार विधानसभा में ऑनलाइन सवाल मांगे गए हैं। बीजेपी नेता मन के कहना है कि सरकार चर्चा ले बांटना चाहते, एक बार मात्र 13 बैठक वाला सत्र रखे गए हैं। वहीं कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है और ये गुटबाजी सत्र के दौरान घलो दिखी। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि भाजपा के नेता और विधायक एक डहार सत्र छोटा होए के बाद कहा थे तो दूसरा डहार चर्चा ले भागत है। बीजेपी है कानून व्यवस्था की स्थिति, धान खरीदी, बीजेपी नेता पर पुलिस कार्रवाई आदि मुद्दा उठाही। छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन में कहीं न कहीं तकलीफें होती हैं, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो हमारी नीतियां हैं उसके कारण पिछले बजट से इस बार का बजट का जो प्लान साइज है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। 13 दिन के बजट में बजट भी पास करना है, डिमांड पे चर्चा भी करना है, छत्तीसगढ़ के अन्य समस्याओं को लेकर मुद्दे को भी रखना है। तो मुझे लगता है जानबूझकर इसकी संख्या कम की जा रही है ताकि कम से कम चर्चा हो और चर्चा से इसलिए भागना चाहते हैं कि चर्चा के लिए इनके पास विभाग में कुछ काम ही नहीं है। 3 दिवसीय दौरा में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कांकेर में प्रेस वार्ता करीन। कहीं के पीएम आवास योजना के फायदा दिलाए बर गरीब मन ले अवैध वसूली करे गए है। पुरंदेश्वरी कहीं के यहाँ के लोगन प्रशासन के व्यवहार ले परेशान हो गए हैं। आपन ला बता दन के अवैया विधानसभा चुनाव ला देख के डी पुरंदेश्वरी के दौरा ला काफी अहम माने जाते। ये दौरान संगठन और बूथ की स्थिति, बूथ समिति के निर्माण और संगठन ला मजबूत बनाए बर उन संलग्न कार्यकर्ता मन ले चर्चा करत हैं। वहीं मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि डी पुरंदेश्वरी के दौरा ले बस्तर में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। काबर के 15 साल में बीजेपी बस्तर के आदिवासी मन के सिर्फ शोषण करे है। भाजपा के संगठन के बारे में तो हमारे कार्यकर्ता बताते ही है, पर लोगों से भी जब बात होती है तो महसूस ये होता है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ लोग थोड़ा तंग आ चुके हैं यहाँ के प्रशासन से। उसका दौरा बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस्तर में इनके सरकार 15 साल में बस्तर का आदिवासी देखा है। बस्तर में जब इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदिवासी का शोषण हुआ है, आदिवासी का काम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति के नियुक्ति ला लेके राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार चलत है। सरकार हा कोनो बाहरी व्यक्ति ला कुलपति बनाए के विरोध करे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के जम्मू वरिष्ठ नेता मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है, तब बाहरी लोगों की नियुक्ति काबर करे जाते। एक पहले जीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपे। विश्व न्यायालय संशोधन विधेयक, मंडी संशोधन विधेयक और ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत के दर्जा दे जाए के
मामला में घलो टकराव की स्थिति बनी रही। कांग्रेस के कहना है कि राजभवन ले राजनीति करे जाते। पूर्व सीएम रमन सिंह कहिन के राज्यपाल पर जौन शब्द के इस्तेमाल करे जाते वो गरिमा के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि कांग्रेस सरकार लगातार संवैधानिक संस्था ला अपमानित करत है। उति कुलपति नियुक्ति ल लेके गठित कमेटी है नाम के अनुशंसा करके लिस्ट राज्यपाल थमा दे है। अब राज्यपाल ऊपर निर्भर करत है कि कौन नाम ऊपर अपन मोहर लगाते हैं। मैं समझता हूँ कोई बहुत ऐसा तकरार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें इसको ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं तो उनके हिसाब से सब चीज को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रही है और आरोप लगाना उनकी नियति बन गई है। राजनीति से प्रेरित कि अपने चहेते लोगों को कैसे प्राथमिकता दी जाए, यही उनकी प्राथमिकता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र मन आज ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में प्रदर्शन करें। विश्वविद्यालय के करीब 500 छात्र छात्रा प्रशासनिक भवन के आगू इकट्ठा होकर विश्वविद्यालय के ऑफलाइन एग्जाम कराए जाए के आदेश के विरोध में नारेबाजी करें। छात्र मन के कहना है कि पाछू 1.5 बछर ले ऑनलाइन पढ़ाई होवत है। कोर्स तको 60 ले 80% पूरा हुए है और एक सेती छात्र मन के कहना है कि जैसने पढ़ाई कराएगी से वैसने एग्जाम ले जाए। फिर विश्वविद्यालय के कुलपति के कहना है कि फिलहाल एग्जाम की तारीख जारी नहीं करेगे है। ऑफलाइन कक्षा शुरू करे जाते शनिवार रविवार के घलो कक्षा ले जाही। जब कोर्स पूरा हो ही तभी एग्जाम ले जाही। और कहना है कि जब सीजी बोर्ड ले लेके मेडिकल IIT के एग्जाम ऑफलाइन ले जाते तो यहाँ के छात्र छात्रा मन लगलो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि देखा जाए जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए। कुछ टाइम से जब से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग का ऑनलाइन चल रहा है स्टडी, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम ही दिलाएंगे ना, ऑफलाइन क्यों दिलाएंगे? सर आज भी बहुत सारे सब्जेक्ट चालू नहीं हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स नहीं मिले, यहाँ तक हमको इंट्रो भी नहीं पढ़ाया गया है और हम कैसे ऑफलाइन पेपर दिलाएं? सर आप बताइए। 48 कॉलेज है, 48 कॉलेज में हॉस्टल खाना रहना उसकी सुविधा दे, उसके बाद ऑफलाइन क्लास लगाए, ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन परीक्षाएं ऑफलाइन हमारी जो है क्लासेस चालू हो गई हैं। ऑफलाइन में ही हम जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनकी ऑफलाइन में ही लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम भी उनकी ऑफलाइन में ही लें। हम जो है सैटरडे और संडे को भी क्लासेस लगाने वाले हैं। आप देखेंगे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन हो रही है। 10वीं और 12वीं के बच्चे जो है पूरे बैठ के सैटरडे संडे को पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हमारे PG और PhD के छात्र नहीं कर सकते हैं क्या? रायगढ़ में पांचों सप्ताह तहसील ऑफिस में राजस्व कर्मचारी मन के साथ हुए मारपीट और वकील मन के गिरफ्तारी के मामला में अधिवक्ता संघ के विरोध लगातार जारी है। अधिवक्ता मन राजस्व न्यायालय के अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रखे के ऐलान कर दिए। आज न्यायालय के आगू अधिवक्ता मन धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। खास बात यह है कि अधिवक्ता मन के आंदोलन ला बीजेपी घलो समर्थन दे है। बीजेपी नेता OP चौधरी पार्टी कार्यकर्ता के साथ पदयात्रा करें और भ्रष्टाचार की लड़ाई में हर स्तर में अधिवक्ता मन के साथ हुए के ऐलान करें। अधिवक्ता मनहास जम्मू ला गिरफ्तार वकील ऊपर लगे धारा समाप्त करे, राजस्व न्यायालय में CCTV कैमरा लगाए और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट घलो लागू करे के मांग करें। इतनी जिला कलेक्टर है विवाद के बाद तहसीलदार सुनील अग्रवाल के तबादला धर्म जयगढ़ कर दे। ये जो निर्णय है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने अधिवक्ता संघ के बैनर के तले लिया था और राजस्व न्यायालय की जो अव्यवस्था है उससे केवल रायगढ़ की नहीं पूरे प्रदेश में राजस्व न्यायालय की व्यवस्था खराब है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है हर विभाग में हर स्तर पर भारी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी भी मजबूर हैं, अगर वो पैसा इकट्ठा ना करके कांग्रेस के अकाउंट को नहीं देते तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। आज के इस आंदोलन में सबसे विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार ऐसी स्थिति हुई होगी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने है। बिलाईगढ़ के वारासिवनी नगर में बिजली के तार गिरे ले पिता और बेटी की मौत हो गई। दरअसल स्पार्किंग के बाद बिजली के तार नीचे गिर गई और घर के आंगन में बैठे पिता और बेटी के करंट के चपेट में आए मौत हो गई। बताया जाते कि वार्डवासी मन बिहन या स्पार्किंग के जानकारी विद्युत विभाग न दे रही है, फिर विभाग सजगता नहीं दिखाई। इस हादसा के बाद तहसीलदार थाना प्रभारी मौका में पहुंचिन और शव ला पोस्टमार्टम के बाद परिजन ला सौंप दिन।
कोरोना संक्रमण के सेती बंद पड़े प्राइमरी स्कूल एक दरी फेर अपन पूरा क्षमता के साथ खोल गए हैं। स्कूल के खुले ले लइका मन में खुशी है। लइका मन के कहना है कि उनला स्कूल में आके पढ़ाई करना अच्छा लगते। बता दन कि कोरोना के सेती 2 बछर ले सबो स्कूल बंद कर देगी रही से, फिर अब जैसे ही कोरोना कम होइस पूरा क्षमता के साथ स्कूल ला खोले जाते। एकर संग ही सबो स्कूल मन में कोरोना गाइडलाइन के पालन भी करना होही। सब बच्चों को मोबाइल से कवर किया जाता था। सब बच्चों के मोबाइल अपने पास है, तो क्लास टीचर सबके पास मैसेज करता था। उसके बाद मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई की जाती थी। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मैम हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते थे, पर स्कूल खुलने पर हमें बहुत मजा आता है पढ़ने में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में हाथी मन के उत्पात एक दरी फेर जारी है। पसान रेंज के समीर दर्री और कटरा गांव में हाथी के हमला ले एक मनखे के मौत हो गए। दरअसल वन विभाग के हिदायत के बाद खलो एक व्यक्ति जंगल के रास्ते हाथी के पास जा पहुंचिस, जेकर बाद हाथी के हमला ले ओकर मौत हो गए। वन विभाग प्रभावित परिवार ला मुआवजा दे के तैयारी करत है। कलेक्टर हघलो मरवाही रेंज के हाथी प्रभावित गांव सेमर दर्री और कटरा पहुंच के अधिकारी मन ला आवश्यक निर्देश देन और ग्रामीण लगलो हाथी ले दूर रहे के समझेस देन। आप मन ला बता दन के पसान रेंज ले 18 हाथी के दल मरवाही के सेमर दर्री और कटरा गांव में मौजूद है। रायपुर में आज मेट्स विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन करेगी। इस समारोह में शैक्षणिक सत्र 21-22 में अपन पढ़ाई पूरा करैया 1200 विद्यार्थी मन ला उपाधि प्रदान करेगी, जेमा 7 एमफिल 28 पीएचडी के विद्यार्थी शामिल रहे। ये समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुए। साथ ही मेट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति गजराज पगारिया घलो शामिल रहे। दीक्षांत समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वर्चुअली जुड़ीन मुकर डहाले भेजे गए रिकॉर्ड संदेश विद्यार्थी मन ला सुनाए गए। राज्यपाल दीक्षांत समारोह ला संबोधित करत हुए कहिन कि सबो ला पढ़ाई के संग जीवन के मूल्य ला घलो समझना चाहिए। डिग्री प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता है, उसका एक व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। उसके आचार विचार संस्कार के साथ जो शिक्षा लेता है वो हमेशा समाज में और देश में सम्मान भी प्राप्त करता है। आपको अपनी विशेष योग्यता पहचान कर निखार कर आगे बढ़ना होगा। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कार्य करें जो न सिर्फ हमको नाम दे, बल्कि छत्तीसगढ़ के गरीब अंचल के आदिवासी हरिजन पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिला सके। खुशी हो रही है ये मिलके, बहुत ही ऑनर्ड फील हो रहा है कि गवर्नर मैडम के हाथ से मिले, बहुत खुश है। बहुत ही अच्छा लग रहा है डिग्री मिलके, हमको बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है। Definitely a proud moment for me and especially my parents, my family, my husband. Thank you so much. भिलाई में हर साल के जैसे ये साल घलो बोलबम सेवा और कल्याण समिति महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के बारात निकाली, जिकर तैयारी शुरू हो गई। बोलबम समिति है आज ढोल नगाड़ा के संग भिलाई के लोगन ला शिव जी के बारात में शामिल होए के नेवता दिन ये दरी 21,000 लोगन ला आमंत्रण दे गए है। भिलाई में बोलबम समिति सलग 13 बछर ले शिव जी के भव्य बारात निकालत है। ये बारात में दूसर राज्य मन के झांकी और कला संस्कृति के छटा घलो देखेला मिलते। ये दरी घलो पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के झांकी देखेला मिलही। एकर अलावा दिल्ली के कई झांकी, यूपी के अखाड़ा, अयोध्या में भगवान श्री राम की झांकी घलो आकर्षण के केंद्र रही। बोलबम समिति के अध्यक्ष और वार्ड के 44 के पार्षद दया सिंह बताई कि ये दरी बारात ला भव्य बनाए के 108 झांकी रही। और लोगों के अंदर जो भाव बाबा से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर भिलाई दुर्ग पूरा आपको शिव में नजर आएगा 1 तारीख महाशिवरात्रि को। इस बार केरल की झांकियां, केरल प्रदेश की झांकियां, आंध्र प्रदेश की झांकी है, यूपी का अखाड़ा है, तो पंजाब का भांगड़ा भी है और दिल्ली की बड़ी झांकी है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की भी 108 झांकियां, जिसमें 4000 से ज्यादा मतलब राम रमण, विभीषण, भूत पिशाच, राक्षस बने नजर आएंगे। और एक हमारे बानी हमारे गोट मात का है। जय जोहार।